बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बसंत हमारा एक कल्चर का बहुत आम हिस्सा हुआ करता था और लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। पतंगबाजी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता था, जैसे कि आप जानते हैं, और ख़ास तौर पर लाहौर इसका गढ़ हुआ करता था। लेकिन 2001 में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाबंदी लगा दी गई बसंत के ऊपर पूरे पंजाब में। पहले लाहौर में लगाई गई, फिर पूरे पंजाब में पाबंदी लगा दी गई। और उस वक्त के वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन लिया था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि लोगों की बहुत ज़्यादा जानें जा रही थी केमिकल डोर की वजह से, क्योंकि वो एक प्लास्टिक की बारीक तंदी होती है और उसके ऊपर केमिकल का मांझा लगाया जाता है, जो कि जब उसमें वो उसको खींचा जाए तो वो एक बिल्कुल शार्प किसी भी आले की तरह वो काम करती थी, और ब्लेड की तरह, और उससे बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया भी हुआ। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ क्या थी कि इस चीज़ को प्रॉपरली तौर के ऊपर मैनेज नहीं किया गया, और उसके अंदर जितनी पतंगबाजी के हवाले से एसोसिएशन थी उनका भी कसूर था कि उन्होंने ये चाइना डोर को आने क्यों दिया, और उसके साथ गवर्नमेंट भी प्रॉपर तौर पे उसको मैनेज नहीं कर सकी। यही हाल बाकी तमाम शोबाजात में भी हम लोग देखते हैं कि पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ मैनेज नहीं की जा सकती उसको बंद कर दिया जाए। यानी कि वो केमिकल डोर मैनेज नहीं हुई, पतंगबाजी ही बंद कर दी, लोगों से एक इंटरटेनमेंट छीन ली गई। अब मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से ऐलान किया है, और यहाँ पर मैं गुजारिश भी ज़रूर करना चाहूँगा कि खुदारा अब केमिकल जो डोर है उसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। जो धागे की डोर होती है, जिसको हम लोग वो नड़ा कहते हैं, वो वाली जो डोर होती है उसका इस्तेमाल करें। कम से कम वो टूट जाता है और उससे कोई जानी नुकसान नहीं होता। बाकी कुछ छतों पे से अगर गिरता है या कोई इस तरह की चीज़ है, वो अपनी सेफ्टी आपने साथ में खुद भी करनी होती है। लेकिन ओवरऑल बात मैं कर रहा हूँ मैनेजमेंट के हवाले से। जैसे कि हमने देखा कि बसंत की वो केमिकल डोर मैनेज नहीं हुई तो बसंत को बंद कर दिया गया। इसी तरीके से ये होता है कि लोगों की जितने भी सियाही मकामात होते हैं पूरी दुनिया में, हम लोग ये देखते हैं कि समंदर किनारे, साहिल के ऊपर या दरिया किनारे लोग जाते हैं, नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई एमरजेंसी पेश आ जाए या कोई डूबने लगे तो उसके लिए वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर पूरे पूरे इदारे काम करते हैं जो कि उसको पूरा देख रहे होते हैं, और कहीं पे भी खतरा देखते हैं तो फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर जो ट्रेंड तर्राक होते हैं वो जाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन वहाँ पर नहाने से मना नहीं किया जाता। लेकिन उसके उल्ट अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में देख लें, चाहे वो साहिल समंदर है, चाहे वो दरिया है, वो नहर है, कोई भी वहाँ पर अगर नहाने के लिए जाता है और अगर कोई डूब जाता है तो बजाय इसके कि वो जो लोगों की एक इंटरटेनमेंट है उसको बहाल रखा जाए और उसके साथ वहाँ पर सेफ्टी का ख्याल किया जाए, जैसे सिविल डिफेंस वाले सेफ्टी दे सकते हैं, जैसे 1122 वाले दे सकते हैं, और इनकी ड्यूटियां लगाई जाएं। किया क्या जाता है कि दफ़ा 144 लगा दी जाती है और दरिया पे या नहर पे नहाने पे पाबंदी लगा दी जाती है। यानी कि वो जो एक आपका इंटरटेनमेंट थी उसको ही ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि अल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई इतने ख़ास सोर्सेज हमारे पास है नहीं है। सो अगर वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही तो आप उसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले को आप देख लें कि वो किसी रिक्शे वाले को, रेडी वाले को, किसी गरीब मोटरसाइकिल वाले को वो जनाब मुक्के, घुसूने, ठुड्डे, लातें, गालियां सब कुछ दे रहा होगा। कभी जुर्रत नहीं करेगा किसी डाले वाले के ऊपर हाथ उठाने के लिए, कभी जुर्रत नहीं करेगा किसी V8 वाले पे हाथ उठाने के लिए। लेकिन क्योंकि उससे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही, वो अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन जो निकाल रहा है वो यहाँ पे निकाल रहा है कि मैनेज नहीं होता, तो लिहाजा बंदों को कुट चढ़ाएं, उनके साथ जुल्म ज्यादती करें। यानी हम कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए तैयार ही नहीं है। बल्दिया मैनेज नहीं हो रही थी। बल्दिया की जो जिम्मेदारियां थी, जिसमें वाटर मैनेजमेंट थी, जिसमें नक्शा जात थे, जिसमें बल्दिया की जो दुकानें उनसे किरायों की कलेक्शन थी, जिसके अंदर सफाई सुथराई का, शहर को खूबसूरत करने का, स्ट्रीट लाइट्स का, ये तमाम मेंटेनेंस, इन चीज़ों की जिम्मेदारी बल्दिया की थी। नक्शा जात की जिम्मेदारी बल्दिया की थी, नहीं मैनेज हुई। इदारे के ऊपर इदारे लगा दिए गए, वासा लगा दिया गया, पेरा लगा दिया गया। DC साहब जो है वो अब कलेक्शन किया करेंगे, उनके अंडर कर दिया जो बल्दिया की दुकानें हैं। नक्शा जात जो हैं वो वहाँ से जो है वो मूव कर गए। यानी कि इदारा मैनेज नहीं हुआ। बल्दिया का जो एक अपना वकार था, बल्दिया की जो एक अपनी अहमियत है, उसको ख़त्म कर दिया, उसको बिल्कुल खुले लाइन लगा दिया, खाली कर दिया, क्योंकि मैनेज नहीं हुआ। लिहाजा उसके ऊपर इदारों पे इदारे डाल के अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया, लेकिन वो मैनेज नहीं किया। और इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो जैसे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कोई रेसिंग करना चाहता है, कोई व्हीलिंग करता है या कुछ ना कुछ चीज़ें करता है, अगर वो रोड पे करेंगे यकीनन वो चीज़ खतरनाक है, यकीनन उससे उनकी अपनी जान को खतरा है, दूसरे लोगों को खतरा है, तो वो फिर कहाँ जाएं, क्या करें। हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जिसको बाकायदा एक स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल है, और जो लोग वहाँ पर मुख्तलिफ स्टंट करते हैं, बाइक्स के ऊपर रेस लगाते हैं, रेसिंग करते हैं, या इस तरह की दीगर चीज़ें होती हैं, तो उनको ट्रैक्स मुहैया किए जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा क्लब बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बाकायदा ट्रेनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं
और वो पूरी दुनिया में मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं और इस खेल में बाकायदा हिस्सा भी लेते हैं, अपना शौक भी पूरा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है कि दफ़ा 144 लगाई जाती है, उनको ऊपर पकड़ के FIR दी जाती हैं, लेकिन अल्टरनेट के तौर के ऊपर उनको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा। अब ओवरऑल ये एक हल निकाल लिया गया है कि जो भी चीज़ मैनेज नहीं हो रही उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। जो आपके काबू में नहीं आ रही उसको लाने के लिए कोई हिकमत अमली कोई भी ना अपनाई जाए, कोई जायज़ तरीका ना अपनाया जाए। हिकमत अमली ये है कि उसको बिल्कुल आप ख़त्म कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। और इस तमाम चीज़ों में हम ये देखते हैं कि जितने भी सरकारी इदारे मैनेज नहीं होते थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। बाकी जिस तरह की हम चीज़ें देखते हैं कि पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, लेकिन ओवरऑल उनके लिए कोई और ऐसा हल नहीं निकाला जाता जिसमें कि आवाम के लिए जो उसमें इंटरटेनमेंट या आवाम के लिए उसमें सहूलत है जो उसको बरकरार रखा जाए, बल्कि उस सहूलत को, उस इंटरटेनमेंट को, उस तमाम चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मेरी अकल के मुताबिक यही है कि जब तक हमारे दिलो दिमाग में करप्शन कूट कूट के भरी हुई है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दीगर इदारों से लोग हैं, जब तक ये चीज़ दिमाग में आपके भरी हुई होगी आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकेंगे। और जब तक आप ये रिश्वत, ये बेईमानियाँ, जिसकी जितनी हैसियत औकात है वो अपनी हैसियत औकात के मुताबिक कर रहा है। कोई सरकारी अफसर है वो अपने मुताबिक कर रहा है, कोई फल वाला वो अपने मुताबिक कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट वाला अपने मुताबिक कर रहा है, कोई सियासतदान है अपने मुताबिक कर रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ पे जिसका हाथ पड़ रहा है वो उसके मुताबिक कर रहा है। अगर किसी के पास और तगड़ा इदारा है तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए कर रहा है, लेकिन हर एंगल से मैनेज नहीं किया जा रहा, बल्कि चीटिंग की जा रही है, बल्कि बेईमानी की जा रही है। बल्कि मैं तो इसमें ये चीज़ कहूँगा कि अपने मुल्क को खाया जा रहा है। तो जब तक ये माइंडसेट ख़त्म नहीं होता कि हमने उस हराम को हराम समझना और हलाल को हलाल समझना, और हम ये रिश्वतखोरी, बेईमानी, चीटिंग, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, इनसे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, चीज़ें उस वक्त तक मैनेज नहीं होंगी। उस वक्त तक चीज़ों का जो हम हल निकालेंगे वो एक ही होगा हमारे पास कि उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया जाए।